इस परिचर्चा में श्रीराम जी के प्रश्नों का उत्तर बहुत ही सहज और सरल शब्दों में दीदी ने दिया और उन्होंने बताया कि आदिवासी समाज में आदिवासी मातृशक्तियों का क्या स्थान है और उनका सम्मान हमें करना चाहिए। और ज़रूरत पड़ने पे उन्होंने ये भी बताया कि ज़रूरत पड़ने में हमारी मातृशक्तियाँ घर को सँभालने के अलावा अगर समय आता है तो वो तलवारें भी उठा सकती हैं और अपने घर, परिवार, देश और अपने समाज की रक्षा भी कर सकती हैं। तो ये इस तरह से हमारा आदिवासी समाज में मातृशक्तियों का जो सम्मान है वो बहुत ही ऊँचा है। और अब मैं इसी परिचर्चा में आमंत्रित करता हूँ जौलपुर से गोंडवाना सामाजिक उत्थान समिति के जिलाध्यक्ष गोविंद सिंह उरेती जी को कि वो भी अपने प्रश्नों का समाधान दीदियों से जाने। सादर आमंत्रित थे उरेती जी। मैं दोनों मातृशक्ति को सेवा जोहार करता हूँ। झारखंड की धरती से पधारी हमारी बरसा लखला दीदी और इटारसी होशंगाबाद आज नर्मदापुरम जिला के नाम से शासन ने किया है, मैं उनको भी सेवा जोहार करता हूँ। हमारा ये प्रश्न है कि आप उद्योग से जुड़ी हुई, तो हमारे आदिवासी समाज में महिलाएं आज किस प्रकार से उद्योग को बढ़ावा दें, इसके बारे में थोड़ा बताइए। ये सवाल तो बहुत ही अच्छा है और इस सवाल का मैं ये कहना चाहूँगी कि हमारी मातृशक्तियों को इसमें कैसे आना चाहिए, क्यों आना चाहिए। देखिए, हमारे समाज में मैंने पहले से जाना है मेरे बड़ों से कि हमारा समाज हमेशा किसी न किसी चीज में साथ में काम किया है, चाहे मातृशक्ति हो, पितृशक्ति हो, उन्होंने हमेशा साथ में काम किया है। और उस साथ में काम करने के साथ साथ, जैसे अभी दीदी ने बताया कि हमारी मातृशक्तियां वो सारे काम करती हैं, घर भी संभालती हैं, अपने समाज में भी योगदान दिया है और अपने कई आंदोलनों में भी उन्होंने अपनी जीत हासिल की है। तो यही सारे विचार रख के मैंने एक जो मुहिम छेड़ी है मेरे अकेले से कि महिलाएं व्यावसायिक क्षेत्र में आगे आएं, और महिलाएं नहीं, पुरुष वर्ग भी उसमें आगे आए, क्योंकि हमारा आदिवासी समाज व्यावसायिक क्षेत्र में ध्यान नहीं दे पा रहा है और अगर देने की प्रयास भी कर रहा है ना, तो वो किसी हद तक 2 कदम 4 कदम चलता है और वो हताश हो जाता है और वापस वहीं बैठ जाता है। उसको सपोर्ट करने के लिए कोई नहीं होता है, उसको बताने के लिए कोई नहीं होता है, उसे जानकारी का अभाव होता है, इस वजह से वो वहीं बैठ जाता है। सबसे पहले तो अगर हम एक छोटी सी बात करें कि हमारी मातृशक्ति या हमारे पितृशक्ति कैसे करके व्यवसाय में आए, तो सबसे पहले हमें जो जानकारी का अभाव है पहले उसको समझना होगा और सभी को ये जागरूक करना होगा कि हम व्यवसाय कैसे करें, उसके विषय में कैसे करें, फिर उनको सारी जानकारियां दिलवानी होंगी। भले व्यवसाय छोटा हो चाहे व्यवसाय बड़ा हो, सबसे पहले हमें उसका नॉलेज होगा, उसकी जानकारी होगी, हम कैसे शुरू करेंगे और कैसे के साथ साथ क्या करना चाहते हैं, तभी हम कैसे पे आएंगे और उसके साथ उसमें कितना खर्चा आएगा, किस तरह से उसे हम आगे बढ़ाएंगे, ये सारी चीजों का हमें उनको नॉलेज देना है, उनको जानकारी देना है, चाहे महिला हो या युवा पीढ़ी हो या पुरुष हो। अगर हम ये सारी चीजों का उनको सही तरीके से जानकारी दे पाएंगे कि हमें बिजनेस में सबसे पहले हमें स्वयं का डिसीजन होना चाहिए, स्वयं का निर्णय होना चाहिए कि हमें करना क्या है और फिर हमें कैसे करना है, वो डिसीजन होना चाहिए। और उसके बाद हम उसको किसी न किसी व्यवसाय में, किसी न किसी राह में उसको हम चला सकते हैं। जैसे अब मेरा ही अभी बताना चाहूंगी कि मैंने जब ये व्यवसाय शुरू किया था तो मुझे भी नॉलेज देने वाला या जानकारी देने वाला कोई नहीं था, तो मैंने बहुत ही क्या बोलेंगे धकोड़े खाई हूँ नॉलेज के लिए, बहुत सारी जगह गई हूँ, खुद से गई हूँ और सीखा है, खुद से ही अपने सारे काम किए हैं। क्यों किए हैं उसका भी रीजन मैं बताना चाहती हूँ, क्योंकि हमारे समाज से के जो व्यक्ति हैं उन्हें नॉलेज नहीं होता है तो कोई भी उन्हें बेवकूफ बना देता है। किसी भी छोटे से छोटे काम के लिए भी उनसे पैसे ले लेते हैं कि 500 दीजिए, 1000 दीजिए, 2000 दीजिए, छोटे से छोटे नॉलेज के लिए, तब उसके कोई पैसे नहीं लगते हैं, फिर भी हमारे समाज के व्यक्तियों से पैसे ले लेते हैं। क्योंकि कि हमारे समाज के जो व्यक्ति हैं, चाहे महिला हो या पुरुष, बहुत भोले होते हैं, बहुत सीधे होते हैं और उन्हें कोई भी बेवकूफ बना देता है। तो हम स्वयं से जो काम करेंगे ना, वो हमें उसमें हमें अनुभव भी देगा, हमें पता भी चल जाएगा कि हम सही काम कर रहे हैं या गलत काम कर रहे हैं, ये सबसे पहले पता चल जाएगा।
और रही बात हमें कि कैसे हम करेंगे, जब हमारा डिसीजन पक्का हो जाता है ना कि हम कौन सा बिजनेस करना चाहते हैं, उसके बाद कैसे करेंगे, जैसे कहा कि जानकारी का जो है वो उन्हें होना चाहिए। उसके बाद हम उसके बिजनेस में कैसे हेल्प कर सकते हैं, मैं वो अगर हम बिजनेस कर रहे हैं तो जरूरी नहीं कि हमें लाखों रुपए चाहिए, हम 10,000 रुपए से भी अपना व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। जैसे मैं अभी पिछले 1 साल से महिलाओं को वहां पे जागरूक कर रही हूँ कि महिलाएं कहती है कि हमें पैसे चाहिए, हमें 50,000 लोन चाहिए, हमें 1 लाख लोन चाहिए, तब जाके हम व्यवसाय शुरू करेंगे। तो अभी जो महिलाओं में चलन चल रहा है समूह उठाने का, उसमें ही हम लोगों ने उनसे कहा है कि आप 10,000 से लेके 50,000 1 लाख तक समूह उठाते हैं, उसी में आप अपना व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। जैसे कि व्यवसाय बहुत बहुत सारे हैं, हमारे सामने पड़ा रहता है पर हमें दिखता नहीं। जैसे कि हम एक अगर हमारे जो अभी हमने पहनावा पहने, ये संस्कृति पहने, ये संस्कृति भी हमारा हम व्यवसाय में ला सकते हैं, क्योंकि कि ये हम खरीद के पहने हुए ना, तो ये भी तो व्यवसाय से ही आया है, कोई और पैसे कमा रहा है, हमारा समाज नहीं कमा रहा है, पर इसके भी हम अपने व्यवसाय में ला सकते हैं। इसमें एक एक चीजें ही हम उसको व्यवसाय में ला सकते हैं। दूसरी चीज, हमारे पास ऐसी बहुत सारी सुविधा है, जैसे अभी दीदी ने एक एग्जाम्पल दिया था कि महिलाएं अपने पीठ पे बच्चों को बांध के चलती है, वो एक आइडिया है। और उसी का अभी देखो जिन लोगों ने कंपनियां बनाई है ना, वो पीठ पे बांधने वाले को क्या बोलते हैं, जिसमें बच्चे को टांग के और वो चल दे, वो एक आइडिया है, तो वो भी एक व्यवसाय है। और हमारे हमारे जो साथ हमारे जो आइडिया है, जैसे कि आदिवासी जो परिवार है वो खुद ही अपने आप में एक आइडियल है आदिवासी, ताकि हमारे जो छोटे छोटे आइडिया लेके, चाहे जड़ी बूटियों से लेके कहें, चाहे संसाधनों से लेके कहें, चाहे सामानों से लेके कहें, वो सारे आइडिया लेके दूसरे लोग उसको व्यवसाय कर रहे हैं, तो हम उसको हमारे समुदाय में, हमारे समाज में क्यों नहीं कर सकते? हमारा आइडिया हम दूसरों को क्यों दें? अगर हमारे पास जड़ी बूटी है तो उसको ले जाके कोई कंपनी बना लेता है, उसकी दवाइयां गोली बना लेता है, और जो कि 10 पैसे 20 पैसे में आता है, और उसे वो 2,000 1,500 में हमें देता है, और हमारा समाज भी खरीदता है। ताकि हमारे समाज को तो अपने व्यक्तियों की चिंता रहती है, अपने परिवार की चिंता रहती है कि हमें इसे बचाना जरूरी, और हम उसको खरीद लेते हैं। कोई भी सामान जो हम खरीद रहे हैं, चाहे राशन हो, चाहे जो भी मार्केट में जो हमारी यूजेबल चीजें हैं, वो सारा व्यापार में, तो क्या वो चीजें हम नहीं कर सकते? वो सारी चीजें हम भी कर सकते हैं। बस ये है कि हमारे लोगों को जानकारी का अभाव है, इस वजह से शायद डर के कारण हमारे लोग आगे नहीं बढ़ते हैं। तो वो डर हमें अपने आप से निकालना होगा, और करने की सबसे बड़ी वजह हमारी स्वयं की इच्छा होनी चाहिए। हम स्वयं से इच्छा करेंगे तभी हम अब कोई भी काम कर पाएंगे। जरूरी नहीं कि बिजनेस ही हो, जरूरी नहीं कि समाज में उठना बैठना हो, जरूरी नहीं कि वो जॉब हो। ये सारी चीजें हमारी इच्छा पे डिपेंड होगी, हमारे मन से आएगा तब हम कर पाएंगे। और महिलाओं को इसमें ज्यादा से ज्यादा भागीदारी इसलिए निभानी चाहिए क्योंकि हमारी महिलाएं पुरुषों का साथ कई वर्षों से कई युगों से दे रही है। खेतों में देखो तो दे रही है, जंगल पहाड़ों में कहें तो दे रही है, हर चीज का साथ वो दे रही है। तो क्या पैसे कमाने में वो महिला साथ नहीं दे सकती? आज के समय पे तो यही है ना कि पुरुष और महिला दोनों साथ में कमाएंगे तभी हमारा घर चलेगा। तो क्या जब हम खेती बाड़ी में सब चीज में साथ दे सकते तो व्यवसाय में नहीं दे सकते क्या? हम व्यवसाय में भी उनका साथ दे सकते हैं, पर है कि थोड़ा सा हमें बदलना होगा, थोड़ा सा महिलाओं को खुद से सोचना होगा, और खुद से अपने लिए कदम मतलब एक निर्णय लेना होगा, और उस निर्णय को लेते हुए काम करना होगा। जैसे मैं अभी 4 सालों से मैं खुद से अकेले काम कर रही थी, पर अभी मेरी सोच है कि मैं आने वाले समय में मैं अपने जो व्यवसाय है उसे बड़ा करूं, और काफी सारी महिलाओं को इसमें लेकर आऊं, ताकि वो महिलाएं भी अपने पैरों पे खड़ी हो और अपनी आजीविका के जो साधन है वो सीखें, समझें और आगे अपनी आजीविका चलाएं। ताकि कई बच्चे हमारे यहाँ जो है कि बिना पढ़े रह जाते हैं क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं होते। कई बच्चे ऐसे रहते हैं कि जिनको कपड़े नहीं पहनने को मिलते हैं क्योंकि उनके पास पैसे नहीं होते। पिता कब तक कमाता है, कितना कमाता है, उससे सिर्फ हमारा घर चल जाए। तो हमारी महिलाएं भी इसमें योगदान दे सकती हैं। हमारे पास बिजनेस बहुत सारे हैं। अगर हम गाय पालते हैं तो उसका गोबर आता है, उससे हम जैविक खाद बना सकते हैं। दूध आता है, उससे जरूरी नहीं कि हम उसे बेच सकते हैं, उसका हम मक्खन बना सकते हैं, काफी सारी स्वीट्स बना सकते हैं, उसको बेच सकते हैं, वो भी हमारे व्यवसाय में। और उससे हम जैविक खाद से हम अपनी जो ऑर्गेनिक सब्जियां उसका भी हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हमारे पास व्यवसाय के बहुत सारे संसाधन है, बस हमारे सामने व्यवसाय है पर हम उसको देख नहीं रहे हैं। तो हमें वो देखना जरूरी है। अगर हम छोटी छोटी चीजों पे ध्यान देंगे तो हमारे पास व्यवसाय बहुत बड़ा हो सकता है, पर हमें ध्यान देने की जरूरत है। अगर हम ध्यान से काम करेंगे तो इसमें भी हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। जैसे मेरा एक प्रयास जो चल रहा है, तो ऐसे हम सभी तरफ ये प्रयास कर सकते हैं। और यही नहीं, और भी सारे व्यवसाय हैं, वो भी हम इसमें कर सकते हैं। उसके लिए अगर चाहें तो मैंने जब जैसे कई जगह पे कहा है
कि जो जिन चीजों को मुझे बनाना आता है वो चीजें मैं ट्रेनिंग दे सकती हूँ, प्रशिक्षण दे सकती हूँ, महिलाएं सीख सकती हैं और अपना व्यवसाय खुद शुरू कर सकती हैं। मैंने कहा है कि लाखों रुपए की जरूरत नहीं है व्यवसाय के लिए, मात्र हम 10,000 20,000 से भी अपना व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। और आजकल तो सरकार ने एक चीज दी है कि अगर हमारा सामान कहीं नहीं बिक सकता तो हम उसे एग्जीबिशन के माध्यम से प्रमोट कर सकते हैं और वहां से हम अपना सामान बेच सकते हैं। ऐसे घर बैठे तो हमें कोई सिखाने नहीं आएगा, पर हमें उसके लिए हमें खुद से जाना होगा और खुद से हमें मदद लेनी पड़ेगी। जैसे हम लास्ट में यही कह देते हैं कि हमारी कोई मदद नहीं करता, पर सही बात ये रहती है कि हम लेना नहीं चाहते, इसलिए कोई हमारी मदद नहीं करता। हमें स्वयं से आना होता है और स्वयं से ही हमें सीखना होता है और स्वयं से ही करना होता है। सिखाने वाले हम सब बहुत हैं, बस सीखने के लिए कोई तैयार रहे तो हम भी तैयार हैं। तो ऐसा मेरा मानना है कि हमें स्वयं से करना होगा। और जो भी मातृशक्तियां हैं 18 वर्ष से ऊपर जो पढ़ी लिखी हैं या नहीं भी पढ़ी लिखी हैं, समझदार हैं, क्योंकि हमारे पहले के समय में महिलाएं पढ़ी लिखी नहीं थी, पुरुष पढ़े लिखे नहीं थे, फिर भी बहुत अच्छे से मैनेज करते थे, क्योंकि इस ब्रह्मांड को मैनेज करने वाली प्रकृति माँ है। तो हमारे घर को मैनेज करने वाली हमारे घर की मुखिया जो है वो भी नारी ही है, वो भी मैनेज कर सकती है, ऐसे बिजनेस को भी मैनेज कर सकती है। तो ये बहुत अच्छा होगा कि वो भी सीखें और करने का प्रयास करें। और हमारे पास बहुत सारे संसाधन हैं, चाहे जंगल से लेकर कहें, खेती से लेकर कहें, या और भी जैविक है उसको लेकर कहें, खेतीबाड़ी से लेकर कहें, अनाज पानी से लेकर कहें, या खाद बीज बैंक बनाने से कहें, या आर्टिफिशियल सामानों से लेकर कहें, कपड़े से लेकर कहें, या जूते चप्पल से लेकर कहें, हर एक चीज का हम व्यवसाय कर सकते हैं। बस करने के लिए होना चाहिए, मन बनाएंगे तो हम पक्का कर पाएंगे। और उसके लिए आप सभी लोग भी नारी शक्तियों को प्रेरित करें और ताकि वो भी इसको कर